अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 16 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश के इलाके में केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को जेल से आज़ाद करो का नारा बुलंद करते हुए थाली बजाओ मुहिम में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी कारकुनों की जानिब से मंगल की रात देर गए थाली बजाओ मुहिम शुरू की गई। इससे पहले दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल मंगल की शाम आम आदमी पार्टी के सरबराह से मुलाकात के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ईडी के दफ्तर पहुंची। रोज एवेन्यू कोर्ट ने जुम्मे को केजरीवाल को मुबैना शराब पॉलिसी स्कैम केस से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च तक ईडी की 6 दिन की तहवील में दे दिया है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Unlock the potential of your child with Myjo Smart Schooling, curated by experts at MS Research Foundation. Our innovative curriculum fosters holistic development, shaping compassionate hearts and strong minds. Experience the joy of learning today. Please click the link given in description for more details. मुंबई पुलिस ने मंगल की रात एक हुक्का पार्लर पर छापा मारा और स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस फेम मुनव्वर फारूकी को हिरासत में ले लिया। हुक्का पार्लर में तंबाकू के इस्तेमाल की इत्तला मिलने के बाद पुलिस छापा मारने के लिए वहां पहुंची थी। जेर हिरासत अफराद में मुनव्वर फारूकी का नाम भी शामिल है। छापे से जुड़े एक अफसर ने बताया, हमारी टीम ने मुंबई के हुक्का पार्लर पर हुक्के के नाम पर तंबाकू के इस्तेमाल की इत्तला मिलने पर छापा मारा। वहां से मिली चीज़ों की जांच पड़ताल के बाद इसे तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल है। मुंबई पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक बिग बॉस के 17 के फाते मुनव्वर फारूकी और दीगर 13 अफराद को जिन्हें फोर्ट के इलाके में हुक्का पार्लर पर छापे के दौरान हिरासत में लिया गया, पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। इन तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या इस लोकसभा इलेक्शन में 40 साल पुरानी खानदानी सियासी दुश्मनी खत्म होने वाली है? हम गांधी खानदान की बात कर रहे हैं, जिसमें आने वाले वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने की पहली खुली पेशकश की गई है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट मनसूख होने पर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो गांधी होने की कीमत चुका रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हर मामले पर बीजेपी और अपनी ही हुकूमत को घेरने वाले वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या नहीं? मेनका गांधी और सोनिया गांधी के दरमियान शुरू हुई खानदानी झगड़ा अब वरुण और राहुल के साथ भी जारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से वरुण गांधी को मैदान में नहीं उतारा और इनकी जगह जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद अब सबकी नजरें वरुण गांधी के अगले कदम पर है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी ही पार्टी और हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले वरुण को लेकर अपना इक़दाम किया है। वरुण पीलीभीत से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रहे हैं और जब इनका टिकट काटा गया तो कांग्रेस ने बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर को पेश करके उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह बीजेपी को निशाना बनाते हुए वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी है, वो बहुत अहम है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो हमें खुशी होगी। वरुण गांधी एक मजबूत और बहुत काबिल रहनुमा है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई है, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की तहवील में रहते हुए अहकाम जारी करने से रोकने की हिदायत मांगी गई। केजरीवाल को 21 मार्च की रात मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और मुकामी अदालत ने इन्हें 28 मार्च तक पूछगछ के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अर्जी गुजार सुरजीत सिंह यादव ने PIL में कहा है कि केजरीवाल का बतौर वज़ीर आला इस तरह के अहकाम जारी करना कानूनी फ्रेमवर्क के साथ साथ मुनसिफाना और मुनासिब जांच के उसूल की भी खिलाफ वर्जी है। ईडी ने केजरीवाल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बाज़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से एक्साइज पॉलिसी की तश्कील के दौरान मुबैना तौर पर रची गई साजिश में बराह रास्त मुलविस हैं। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के साथ ही अपोजिशन लीडरों बिलखुसूस दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई से नाराज आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने दिल्ली में ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के अतराफ पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। इस दौरान 200 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने दिल्ली को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया है।
आम आदमी पार्टी ने पुरअमन एहतजाज करने वाले एमएलए, अवामी नुमाइंदों और पार्टी कारकुनान की हिरासत की सख्त मजम्मत की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी केजरीवाल से डर गए हैं। वज़ीर आला की हिमायत में शुरू हुए इस इनकलाब को मोदी हुकूमत की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। मुजाहरे के दौरान आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली और लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती और असेंबली की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा एमएलए और SC/ST विंग के सदर विशेष रवि, यूथ विंग के सदर पंकज गुप्ता, ख्वातीन विंग की सदर सारिका चौधरी, सीनियर लीडर आदिल खान और रीना गुप्ता समेत पार्टी के कई लीडरों को हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वाक़ जामा मस्जिद के इमाम को उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मोहम्मद मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। आजम खान की सीट रामपुर पर पहले तेज प्रताप यादव और फिर डॉक्टर ST हसन का नाम बहस में आया। ख्याल किया जा रहा था कि पार्टी यहां से दोनों में से किसी एक को उम्मीदवार बना सकती है। ताहम अब ज़राए से यह बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी इस सीट से इमाम मुहिबुल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। महाराष्ट्र के बीड जिले में मुचलगांव के मरकजी मस्जिद की दीवार पर किसी शख्स ने जय श्री राम का नारा लिख दिया, जिससे इलाके में माहौल कशीदा हो गया। पुलिस ने इस ताल्लुक से FIR दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद की दीवार पर दूसरे तबके का मजहबी नारा लिखे जाने का मामला सामने आया, जिससे इलाके में कशीदगी देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि किसी नामालूम शख्स ने यह बदमाशी की है, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। नाराज लोगों से पुलिस ने मुलजिम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का वादा भी किया है। वाक़या गुज़िश्ता शाम का है, जब बीड़ वाक़े मुचलगांव के मरकजी मस्जिद की दीवार पर किसी शख्स ने जय श्री राम लिख दिया। जब इस पर मुस्लिम तबके की नज़र पड़ी तो वो शदीद नाराज हुए और इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। रियासत महाराष्ट्र के थाने शहर में होली के दिन रोजा रखने वाले एक मुसलमान नौजवान के साथ बदतमीजी का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से इसका रोजा टूट गया। थाने के मेमरा में मोहम्मद खादर नामी नौजवान ने बहुत मिन्नत समाजत की और बताया कि वो रोजे से है, लेकिन फिर भी लोग ना माने और इसके मुंह में रंग डाल दिया, जिसकी वजह से इसका रोजा टूट गया। पूरे मामले में शिकायत करते हुए खादर ने पुलिस से FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। मुतासरा मोहम्मद खादर ने इस मामले में थाने के मेमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने फिलहाल नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। TV9 भारत वर्ष के मुताबिक मोहम्मद खादर महाराष्ट्र के थाने में केलोवा इलाके से गुजर रहे थे। वो एक मुसाफिर को स्टेशन पर उतारने जा रहे थे कि कुछ लोगों ने इसे ज़बरदस्ती रंग लगाया और फिर मुंह में रंग डाला, जिससे इसका रोज़ा टूट गया। इस पूरे वाक़े में 4-5 लोग मुलविस थे। खादर मेमरा का रहने वाला है। इसने कलवा के D-Mart से अपने ऑटो में खातून मुसाफिर को बिठाया था और जब वो कलवा के खेड़ेगांव इलाके से जाने लगा तो कुछ नामालूम अफराद ने मोहम्मद खादर को पकड़ लिया, ज़बरदस्ती इस पर रंग डाल दिया। खादर कहता रहा कि रोज़े से हूँ भाई, मुझे जाने दिया जाए, लेकिन शरपसंद सुनने को तैयार नहीं थे। जमात-उल-मोमिनीन के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमात-उल-उलमा धामपुर का एक वफ़द डॉक्टर फरीदुद्दीन रहमानी की सदारत में मुतासरा दिलशाद अहमद और इनके अहल खाना से जमालपुर में मुलाकात की। वाज़ेह के धामपुर में होली से 2 रोज़ कबल दिलशाद अहमद के अहल खाना के साथ कुछ शरपसंद अनासिर ने इस वक्त बदतमीज़ी की थी और मजहबी नारों के साथ इन पर रंग डाला था जब वो मोटरसाइकिल से डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जा रहे थे। वफ़द को बताया गया कि इन पर न सिर्फ जबरन रंग डाला गया बल्कि ज़बरदस्ती बाइक की चाबी भी निकाल ली गई और इनका मोबाइल भी छीन लिया गया था, जो बाद में वापस कर दिया गया। हालांकि शरपसंदों को बताया गया कि साथ में मरीज़ा है और इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने इनके साथ इस तरह की बदतमीज़ी की, जो इस बात का साफ इशारा है कि दानिस्ता तौर पर यह सब किया गया। वफ़द की तरफ से दिलशाद अहमद को दिलासा दिया गया और कहा गया कि जमात-उल-मोमिनीन हर वक्त आपके साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वफ़द ने मौलाना मदनी की हिदायत पर यह यकीन दहानी भी कराई कि जमात-उल-मोमिनीन इस मुकदमे में कानूनी इमदाद फराहम करेगी। सरकारी वकील के साथ साथ मुकदमे की समाअत के दौरान जमात-उल-मोमिनीन का वकील भी अदालत में मौजूद रहेगा। गुरुग्राम पुलिस ने एक शख्स को जिस पर हालत नशे में एक मस्जिद के बाहर गोली चलाने का इल्जाम है, इसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी के रहने वाला 31 साल गौरव की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि मंगल को शिकायत मिली कि एक शख्स सियाह रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो में आया, हंगामा आरई की और कॉलोनी की मस्जिद के सामने एक गोली चलाई। दौरान तहकीकात इंस्पेक्टर रामबीर सिंह की क़यादत में पुलिस टीम ने मुश्तबा शख्स को कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। दौरान पूछताछ मुलजिम ने बताया कि वो अपने साथी के साथ स्कॉर्पियो में घूम रहा था। दोनों हालत नशे में थे। इस दौरान इसने मस्जिद के बाहर हवाई फायरिंग की और वहां से फरार हो गया।
पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल करदा स्कॉर्पियो बरामद कर ली। हथियार की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के बारे में बास कांग्रेस कायदीन के तबसरे पर एक सियासी तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके बाद मंडी से बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करने वाली बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनावत ने कहा कि हर खातून इज्जत की मुस्तहिक है, चाहे इसका पस मंजर और पेशा कुछ भी हो। कंगना रनावत ने कहा कि इन्हें इस हल्के के बारे में नाशाइस्ता तबसरों से तकलीफ हुई है, जिसे दुनिया भर में छोटा काशी कहा जाता है। कांग्रेस कायदीन सुप्रिया और SH आहिर के सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना रनावत और मंडी के बारे में बाज़ रिमार्क्स किए गए थे। कंगना रनावत ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि चाहे किसी खातून को पेशा कोई भी हो, टीचर, अदाकारा, सहाफ़ी, सियासतदान या जिस्म फरोशी, सब इज्जत के लायक हैं। मुझे मंडी के बारे में काबिल मजम्मत तबसरों से तकलीफ पहुंची है। अमेरिका ने कहा है कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी की इत्तलात पर नज़र रखे हुए और वो मुनसिफाना और शफाफ कानूनी अमल की हौसला अफजाई करते हैं। चंद दिन कबल जर्मनी ने भी दिल्ली के वज़ीर आला के लिए गैर जानिबदाराना मुकदमे पर जोर दिया था, जिस पर हिंदुस्तान ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने गिरफ्तारी के बारे में रिमार्क्स पर जर्मन सफ़ीर की नई दिल्ली में तलबी से मुतालिक मामले में एक ईमेल सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के लिए मुनसिफाना, शफाफ और बरवक्त कानूनी अमल की हौसला अफजाई करते हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 10 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना रखने वाली बीजेपी ने मुसलमानों को रायदही से दूर रखने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी में मुसलमानों के अहम रोल के पेश नज़र बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मुस्लिम रायदहिंदों में खौफ और हरासानी का माहौल पैदा करते हुए पोलिंग बूथ से दूर रखने की साजिश तैयार की है। बहुत ज़राए के मुताबिक बीजेपी ने मुस्लिम काबिल लिहाज आबादी वाले लोकसभा हलकों में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी का माहौल पैदा करने की साजिश रची है, जिसके तहत RSS और संघ परिवार की दीगर तंजीमों को मुतहरिक कर दिया गया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियासत के कई अजला में फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने अमन व अमान को बिगाड़ते हुए मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने की कोशिश की है। रमज़ान मुबारक के दौरान भी शहरी इलाकों में मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता 3 दिनों से शहर के मज़ाफ़ाती इलाके चंगी चडला में मुस्लिम आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है और होली त्यौहार के दिन मस्जिद में इबादत से रोकने की कोशिश की गई। दिलचस्प बात तो यह है कि मुकामी सतह के इस मामले में बीजेपी के सरकर्दा कायदीन ने मुकाम का दौरा करते हुए सूरत हाल को मज़ीद कशीदा बनाने की कोशिश की है। दरअसल 13 मई को तेलंगाना में रायदही के दिन तक बीजेपी और संघ परिवार वक्फे से मुख्तलिफ अजला में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी का माहौल पैदा करेगी। बीजेपी के करीबी ज़राए के मुताबिक मुसलमानों को रायदही से दूर रखते हुए 10 नशिस्तों पर कामयाबी के निशाने की तकमील की जा सकती है। बीजेपी को शहरी इलाकों से ज़्यादा दही इलाकों में मुसलमानों को पोलिंग मराकज़ से दूर रखना है, क्योंकि मुस्लिम रायदहिंदे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में कांग्रेस के हक़ में वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुसलमानों के वोटिंग की फ़ीसद को मुतासिर किया गया तो कांग्रेस की कामयाबी को रोका जा सकेगा। तेलंगाना में लोकसभा की इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। तमाम जमातें और कायदीन इंतखाबी मुहिम चलाने उम्मीदवारों के इजलास मुनक्किद करने में मसरूफ़ हो गए हैं। ताहम बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह सियासी सरगर्मियों से गायब दिखाई दे रहे हैं। असेंबली इंतखाबात से कल बीजेपी ने इन्हें मुअत्तल कर दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी का बाइकाट कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जलसे-आम और रोड शो का एहतमाम किया, मगर बीजेपी के टिकट पर तीसरी मरतबा कामयाब हुए गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह कहीं नजर नहीं आए। तेलंगाना बीजेपी की क़यादत और मलून राजा सिंह के दरमियान दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने असेंबली हल्के गोशा महल में एक रैली मुनज़्ज़म की थी, जिसमें भी राजा सिंह ने शिरकत नहीं की। बीजेपी तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। बीजेपी के तमाम अरकान असेंबली इन सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मगर राजा सिंह कहीं नज़र नहीं आ रहा है और ना ही वो मीडिया में कहीं दिखाई दे रहा है। वो अपने बयानात से तनाज़ा पैदा करते हुए मीडिया में छाया रहता है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी राजा सिंह को नज़रअंदाज कर दी है और इसके फ़िरक़ा परस्त बयानात काम नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इयादा किया कि मौजूदा मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के 3 अहम रिजर्वर्स में काफ़ी मकदार में पानी दस्तयाब है। उन्होंने कलेक्टर्स और सीनियर अहदेदारों के साथ पीने के पानी के मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि बास रियासतें पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रही है और तेलंगाना में भी इसी तरह की सूरत हाल जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। रियासत में नामुनासिब बारिश के बावजूद फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अहम रिजर्वर्स SRSP, श्री पेदमपल्ली और नागार्जुना सागर में पानी गुज़िश्ता साल की तरह दस्तयाब है।
नरेंद्र मोदी हुकूमत के चाणक्य और बीजेपी के मनसूबासाज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुश्किल में घिरे नजर आ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ गांधीनगर से उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है। गुजरात के गांधीनगर से जहां से साबिक में लाल कृष्ण अडवाणी मुंतखब होते रहे हैं और गुज़श्ता 2 इंतखाबात से अमित शाह मुंतखब हो रहे हैं, इनके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि पार्टी क़यादत ने फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुजरात की 26 लोकसभा नशिस्तों में 2 पर मजलिस मुकाबले का फैसला किया है, जिनमें पार्लिमानी हल्के गांधीनगर के अलावा हल्के भरूच शामिल है, जो इंडिया इत्तेहाद में नशिस्तों की तकसीम के दौरान आम आदमी पार्टी के हवाले की जा चुकी है। राय के मुताबिक मजलिस ने जो मंसूबा तैयार किया, इसके मुताबिक इब्तदाई में 4 मरहलों में 3 पार्लिमानी नशिस्तों पर मुकाबले का ऐलान किया गया था, जिनमें हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज शामिल है। लेकिन यह भी कहा जाता रहा है कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी मजीद हल्केजात पर मजलिस के मुकाबले के इम्कानात है। और अब गुजरात के सदर मजलिस साबिर काबुलीवाला ने बताया कि पार्टी कायदीन ने गुजरात से 2 पार्लिमानी नशिस्तों पर मुकाबले का फैसला किया है और इस सिलसिले में उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल जल्द मुकम्मिल हो जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने दावा किया कि मरकज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से रोकने की ताकत केसीआर, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में ही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मोदी को रोकना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए अक़लियती भाइयों में बीआरएस के ताल्लुक से जहर उगलने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद के मुसलमानों ने इन बातों पर भरोसा नहीं किया और शहर हैदराबाद के तमाम असेंबली हल्कों में बीआरएस को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि कविता की गिरफ्तारी के मामले में भी कांग्रेस ने इसी तरह के इल्जाम आयद किए थे, लेकिन आज कविता को बीजेपी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में आ गई है। मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों का सहारा लेते हुए बीजेपी ऊंची सियासत पर उतर आई है। तारक रामाराव ने कहा कि फिलवक्त मुल्क में हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान खुद खतरे में है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी को इंतखाबी अखराजात के तौर पर 2500 करोड़ रुपए की रकम दिल्ली पहुंचाई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी कांग्रेस की 100 दिन की हुक्मरानी का रेफरेंडम तस्वुर की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत से 14 लोकसभा हल्कों में कामयाबी हासिल करते हुए सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ही मुल्क और रियासत में समाजी इंसाफ मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने आज चवेला पार्लिमानी हल्के के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के 17 के मुंजमला 14 हल्कों में कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। निचली सतह के कायदीन की राय और मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पार्टी हाईकमान उम्मीदवारों का इंतखाब कर रही है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके चंगी चरला में पेश आए वाक़े के बाद हिरासत में लिए गए 5 मुस्लिम नौजवानों के मुकदमे के सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के वकला की कानूनी इमदादी टीम सरगर्म हो गई है। इस वाक़े में सैयद करीम, सैयद अलीम, शेख हमीद, पठान आमिर और पठान असलम को हिरासत में लिया गया। मजलिस की कानूनी टीम इस मुकदमे की पैरवी करेगी। इस टीम में एडवोकेट मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद मुश्तबा शुजात भी शामिल हैं। सदर मजलिस की जानिब से बर वक्त इस मामले में मुदाखलत और हालात को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस के आला ओहदेदारों से मौसर नुमाइंदगी पर मुकामी मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इन वकला ने एलबी नगर कोर्ट पहुंचकर कानूनी पैरवी की और अपना वकालतनामा दाखिल किया। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके चंगी चरला में फिरके वाराना कशीदगी के बाद मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खां काले चंगी चरला पहुंच गए और वहां मुकामी अफराद से बात की। उन्होंने कहा कि चंगी चरला में बीजेपी आरएसएस की फिरके वाराना सरगर्मियों पर 2 दिन से रच्चा कुंडा पुलिस खामोश क्यों है। 2 दिन से कुछ फिरका परस्त अनासिर की तरफ से बीजेपी पार्टी के साथ गठजोड़ करने और चंगी चरला अंडर मेटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में मस्जिद बिलाल के सामने ममनुआ गीत बजाने और ममनुआ गाने बजाने की खबरें मौसूल हो रही है। कल जब वो जोहर के वक्त गाने बजा रहे थे, नमाज के दौरान मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने इनसे रुकने की दरख्वास्त की, लेकिन वो नहीं रुके। इस दौरान कुछ ख्वातीन और मर्द मस्जिद बिलाल के करीब जमा हो गए और मुसलमान नौजवानों को इंतहाई गलीज़ ज़बान में गालियां देना शुरू कर दी और हंगामा बर्पा किया। फिरका परस्त अनासिर अपनी नफरत को बरकरार रखते हुए जहां भी हो सके मुस्लिम नौजवानों पर हमला करते नजर आए और इन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करते देखे गए। और आज शाम किशन रेड्डी वजीर सदर बीजेपी तेलंगाना के साथ तकरीबन 200 नौजवानों के साथ मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाते हुए इलाके का दौरा किया और खुलेआम मुसलमानों को चंगी चरला इलाका छोड़ने की धमकियां देते हुए पुलिस की इजाजत के बगैर इलाके का दौरा किया। अमजदुल्ला खां खालिद ने इल्जाम लगाया कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट पुलिस की पूरी यूनिट खामोश तमाशाई बनी हुई थी और पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बावजूद अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है कि किशन रेड्डी को इस इलाके का दौरा करने की इजाज़त कैसे दी गई, जहां एक बड़ी रैली में शिरकत की और कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मुस्लिम मुखालिफ नारों को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए गए। अमजदुल्ला खां खालिद तर्जुमान MBT ने विकास राज IAS चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना से दरख्वास्त की कि वो इस तमाम वाक़े का नोटिस लें और अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरतने पर मुताल्लिक़ा अफराद के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करें।